क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ दे तो क्या होगा? क्या वाकई ट्रंप ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है या ये सिर्फ एक चाल है? और अगर अमेरिका पीछे हट गया तो क्या ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? दोस्तों, आज सुबह सुबह ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी, लाखों लोग बंकरों में छिप गए। लेकिन क्या आपको पता है, इस बार इजराइल अकेले ही जवाब दे रहा है। अमेरिका कहाँ है? ट्रंप कहाँ है? क्या ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2020 में कासिम सुलेमानी को मार गिराया था? आज वही ट्रंप यूरोपियन नेताओं की डिप्लोमेसी को नकारते हुए कह रहे हैं, अभी 2 हफ्ते और देखना है, फैसला बाद में लूंगा। जिनेवा में कल यूरोपियन देशों ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ 4 घंटे तक बातचीत की, पर नतीजा शून्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी बस बहस, कोई हल नहीं। क्या आपको लगता है डिप्लोमेसी कभी काम आएगी जब दोनों देश हर दिन एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं? इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों, न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी और टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 630 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 500 से ज्यादा घायल। ईरान ने भी 450 मिसाइलें और 8000 ड्रोन इजराइल पर दागे, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर रोक लिए। क्या ये सिर्फ बदले की लड़ाई है या दोनों देशों के अस्तित्व की जंग? IAEA के चीफ ने चेतावनी दी, अगर बशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो रेडियो एक्टिविटी का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा सकता है। क्या इजराइल इतनी बड़ी रिस्क ले सकता है जब अमेरिका खुलकर साथ नहीं दे रहा? अब आते हैं असली सवाल पर, अमेरिका क्या कर रहा है? ट्रंप ने यूरोपियन इनिशिएटिव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन सिर्फ अमेरिका की मौजूदगी में ही मुमकिन है। लेकिन फिर भी ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। क्यों? क्या ये टाइम खरीदने की चाल है या अमेरिका सच में पीछे हट रहा है? ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ईरानी अफसरों से बातचीत में लगे हैं, लेकिन जिनेवा की मीटिंग में नहीं गए। अरब लीग ने इजराइल की कार्रवाई को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया और डायलॉग की अपील की। क्या अमेरिका की दूरी ने इजराइल को और आक्रामक बना दिया है? इजराइल ने IRGC, बसीज और ईरानी सिक्योरिटी एजेंसियों के सेंटर पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हम ईरानी शासन को अस्थिर करने के लिए स्ट्राइक बढ़ाएंगे। क्या ये रणनीति ईरान को वार्ता के लिए मजबूर करेगी या आग में घी डालेगी? ईरान के विदेश मंत्री ने NBC को साफ कहा, जब तक हमला जारी है तब तक अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। CNN को ईरानी प्रेसिडेंसी के अफसर ने बताया, अगर ट्रंप चाहें तो डिप्लोमेसी तुरंत शुरू हो सकती है, बशर्ते इजराइल हमले रोके। क्या ट्रंप इजराइल को रोक सकते हैं या इजराइल अब अमेरिका की भी नहीं सुनता? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है जब ईरान के फोर्डो जैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स सिर्फ अमेरिका के एडवांस्ड बम से ही तबाह हो सकते हैं? क्या इजराइल की ये जंग बिना अमेरिकी मदद के जीतना संभव है? IAEA के डायरेक्टर ने बार बार चेताया, इन साइट्स को सैन्य टारगेट मत समझिए, यहाँ हमला पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्या इजराइल की ये स्ट्रैटेजी खुद उसके लिए भी बूमरैंग बन सकती है? ईरान की मिसाइलें बार बार तेल अवीव और वेस्ट बैंक को टारगेट कर रही हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलें रोकीं, लेकिन 24 नागरिकों की जान जा चुकी है। क्या ये आम नागरिकों की जंग बनती जा रही है? इजराइल ने ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिसाइल फैक्ट्री, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और IRGC के ठिकानों पर लगातार हमले किए। क्या इजराइल का मकसद सिर्फ बदला है या ईरानी शासन को गिराना भी है? अब सवाल, ट्रंप का ये 2 हफ्ते का इंतजार क्या है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है या अमेरिका सच में थक चुका है मिडिल ईस्ट की लड़ाइयों से? क्या ट्रंप अमेरिकी इलेक्शन और घरेलू महंगाई को देखकर फैसला ले रहे हैं या वाकई इजराइल को टेस्ट कर रहे हैं? क्या अमेरिका की दूरी ने रूस और चीन को मौका दे दिया है कि वो ईरान के साथ खुलकर खड़े हो जाएं? अगर कल को रूस, चीन, ईरान एक तरफ और इजराइल, अमेरिका दूसरी तरफ हो जाएं, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बनेगा? अगर आप भी चाहते हैं खबरों से जुड़े रहना, तो अभी प्लेकास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमेशा अपडेटेड। धन्यवाद।